हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गवासी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। हम धन्यवादित हैं प्रभु, न केवल तूने हमें जीवितों के भूमि पर रखा, प्राण दिया, सांस लेने का अनुग्रह दिया, परंतु प्रभु हम पर यह अनुग्रह किया कि हम तुझ जीवित परमेश्वर को जान पाए और आज तेरी आराधना करने पाए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि अपने आराधना में, अपनी उपस्थिति में हमें लाया है। हम तो कभी भी प्रभु तेरे सिंहासन के तले आने के योग्य नहीं। हम में कोई धार्मिकता नहीं कि हम अपने से तेरे सिंहासन के सामने आ सके, बल्कि हमारे धर्म के काम प्रभु मैले चीथड़ों के समान है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे कामों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने एकलौते पुत्र के भेजे जाने से, हम पर असीम अनुग्रह करने से, हमारे जन्म से पहले हमें चुन लेने के कारण से आज हम तेरी उपस्थिति में आ पाए हैं। इस बड़ी अनुग्रह के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह में हम उन सभी स्थानों को स्मरण करते हैं जहां लोग तेरे नाम के निमित्त इकट्ठे होते हैं, जहां वे तेरी उपासना कर रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब वे तेरी आराधना और उपासना करते हैं, उन्हें तू शैतानी आक्रमणों से बचा के रख, शैतान के जाल से बचा के रख, ध्यान के भटकने से बचा के रख, ताकि वे सत्य में, सिद्धता में, धार्मिकता में, पवित्रता में तेरी आराधना करने पाए। हम पर दया कर प्रभु। आज के सुबह में जब हम तेरी आराधना गीतों के गाने से, वचन के पढ़ने से और सुनने के द्वारा करते हैं, होने दे कि इन सब से तुझे ही महिमा मिले। जब हम वचन पर जाएंगे, हमारे हृदय को खोल। आज जो वचन तू हमें सिखाना मांगता है, होने दे कि वो न केवल हमारे बुद्धि के बढ़ने के लिए हो, बल्कि हमारे हृदय के परिवर्तन के लिए हो। हमारी जो पाप है, हम प्रभु अपने आप को तेरे सामने लाते हैं, पश्चाताप करते हैं, और यदि हमारा मन कठोर होता है तो हे प्रभु उस पर अनुग्रह कर कि वो मन को तोड़, वो मन टूटा हो सके, हृदय टूटने पाए, ताकि तेरा वचन इस हृदय में बस सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझको देते हैं और इस विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये कहना सिखलाया कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी प्रभु आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला प्रभु, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए कि उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना में उपस्थित हो पाए हैं। मैं कलीसिया की ओर से आपका स्वागत करना चाहता हूं और आपके साथ मिल करके आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
सो आइए इस आराधना को जारी रखते हुए हम अपने बाइबलों को खोलेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 15 पद से 23 पद। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसको मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में एक स्तुति के गीत गाएंगे जिसका बोल है, आशीष तुझसे चाहते हैं हम, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी।
शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूल, दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूल, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। इस समय हम कलीसिया खुलने के संबंध में एक आवश्यक सूचना को सुनेंगे। आप सबों को जीवित परमेश्वर के नाम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि विगत कुछ माह से पूरी दुनिया कोरोना नामक महामारी से ग्रसित रही और लॉकडाउन का सामना सबों को करना पड़ा। एक बुरा वक्त हमारे जीवन में आया, लेकिन धीरे से वो भी कम हो रहा है। आराधनालयों के दरवाजे बंद हुए, लेकिन खुशी की बात है कि शासन द्वारा आराधनालयों के दरवाजे फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। बेशक इस अनुमति में कुछ प्रतिबंध हैं। आप सबों को ये सूचित करते हुए हर्ष है कि कमेटी और कुछ सदस्यों द्वारा मीटिंग में यह तय हुआ है कि आगामी रविवार से आराधनालय में सेवा पुनः आरंभ की जाएगी। किंतु इस बात में ध्यान देना होगा कि हम आराधना जब आरंभ करेंगे तो शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उसमें आने के लिए एक द्वार और जाने के लिए अलग द्वार होगा। जूते चप्पल बाहर उतारेंगे, सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी, हैंड वॉश रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। एक बार में 50 से ज़्यादा सदस्य नहीं बैठ पाएंगे और जो सदस्य आएंगे वे सभी मास्क में रहेंगे। जैसा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से जो परिपत्र आया है उसके दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। हम अपने घरों से ही धार्मिक पुस्तकें लाएंगे, यहाँ की किसी भी धार्मिक पुस्तक को छूना नहीं है। और इस बात का ध्यान दिया जाए कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। आप सबों को ये बताते हैं कि जब आप आएंगे तो इस बात को ध्यान रखिए कि 50 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। और साथ ही रविवार के दिन 2 आराधना होगी, एक सुबह नियमतः 8:30 बजे होगी और दूसरी आराधना संध्या 6 बजे होगी। और जैसा बुधवार को एक प्रेयर मीटिंग होती है, बुधवार के शाम 6 बजे भी आराधना होगी। ये तय किया गया है लोगों की सुविधा को देखते हुए कि रविवार के सुबह जो आराधना होगी उसमें हमारे चर्च के दूर में रहने वाले सदस्य आएंगे और शाम की आराधना में पास रहने वाले सदस्य जैसे सोनारी, कागल नगर, कदमा, बिष्टुपुर, साक्षी इलाकों में रहने वाले लोग संध्या की सेवा में आएंगे। और प्रातः रविवार को आराधना उसमें दूर के रहने वाले लोग आएंगे और जो भी आराधना होगी वह सभी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी। इस बात का ध्यान रखिए कि कोरोना के खिलाफ अभी जंग जारी है, अभी हमारी जीत नहीं हुई है। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए
एक प्रबुद्ध भारतीय नागरिक होने का परिचय दीजिए। शासन का साथ देंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यह समय कलीसियाई प्रार्थना का है और हम प्रार्थना करेंगे। हम स्मरण करेंगे हमारे बीच में कलीसियाई भाई बहनों को जो बीमार है उनको हम स्मरण करेंगे। हम विशेष रीति से अपने कलीसिया के पासवान रेवरेंड मनोज चरण और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे जो इन दिनों में अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए हैं। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको वापस हमारे बीच में सुरक्षित लाए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों में प्रभु ने उनकी माँ को अपने पास बुला लिया। उस परिवार की शांति के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के जितने भी सेवकाइयाँ हैं जो प्रभु इस कलीसिया के द्वारा करवा रहा है उसको स्मरण करेंगे। हम अपने देश के लिए उसको स्मरण करेंगे। इन दिनों में जो नीतियाँ आ रही हैं, जो नीतियाँ बदल रही हैं, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि जबकि प्रभु हमें एक ऐसे दौर से ले चल रहा है, विश्वासी होने के नाते प्रभु हमारे अंदर में वो धीरज, परिपक्वता और सहनशीलता दे जिससे हम न केवल अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सके बल्कि इस समय में स्थिर रह सकें। साथ ही हम आज के संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो संदेश आज हमको देना चाहता है वो हम स्वीकार कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं कि आज के सुबह को तूने देखने दिया। हम धन्यवादित हैं कि तू हमारा परमेश्वर पिता है जिसको हम अब्बा पिता करके पुकार पाते हैं। हम धन्यवादित हैं तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए जो तू निरंतर पूरा करता है और तेरा वचन हमको ये प्रतिज्ञा बार बार देता है कि तू हमारी विनतियों को, निवेदनों को सुनता है और अपने सार्वभौमिक इच्छा के अनुसार उसको पूरा करता है। प्रभु, आज के सुबह में हम अपने आप को लाते हैं तेरे सामने में और इस घड़ी हम विशेष रीति से पास्टर मनोज चरण के पूरे परिवार को और पादरी साहब को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु, इस दुख के पल में जबकि वे अपने घर वालों के साथ हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके मन को शांति दे। जिन कार्यों को उन्हें पूरा करना है उसे पूरा करने में उनकी सहायता कर प्रभु। और हे प्रभु, जब वे तैयार होते हैं वापस आने के लिए तो मार्ग में सुरक्षा प्रदान कर। जिन आवश्यकताओं को पूरा करना है, तैयार होना है, उसकी तैयारी करने में उनकी सहायता कर। धन्यवाद देते हैं उनकी सेवकाई के लिए जो तेरी ओर से तूने उनको दिया है। हे प्रभु, इस समय जबकि वे अकेले और एक दुखी महसूस करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि अपनी शांति तू उन्हें प्रदान कर। साथ ही हम कलीसिया के सभी भाई बहनों को स्मरण करते हैं प्रभु जो बीमार हैं। कुछ लोग लंबे समय से बीमार हैं, अपने बिछौने पर हैं, उठ नहीं पाते। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें भी तू चंगाई दे। साथ में उनके मन में वो जोश, वो धीरज, वो तुझ पर निर्भर होने का सामर्थ्य, ताकि प्रभु अपनी बीमारी में भी वो तुझे नज़दीक पा सके। अपनी बीमारी में भी वे आत्मिक रीति से, ये प्रभु, फ्रेश महसूस कर सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया की सेवकाइयों के लिए, जहाँ जहाँ सेवकाइयाँ चल रही है, चाहे घरों के प्रार्थना सभाओं के द्वारा हो, चाहे
बच्चों के बीच में हो, स्कूल के द्वारा हो, और भी अन्य तरीकों से सेवकाइयाँ चल रही हैं। ये प्रभु उन पर तेरा आशीष हो। कई ऐसे आवश्यकताएं हैं, कई ऐसे ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है, कई ऐसे निर्णय हैं जिसे लेना पड़ता है। ऐसे समय में प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि जब हम अगुवे होने के नाते निर्णय लेते हैं, इन सारे निर्णयों से सिर्फ तुझे महिमा मिले, ऐसा अनुग्रह कर। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, और पिछले दिनों में जो इलेक्शंस होना था वो हो पाया, और हे प्रभु हम उसको शांति रीति से हो पाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों में जबकि देश में कई प्रकार के नियम बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए जो कठिन पलों में, कठिन परिस्थितियों में हैं, विरोध का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय में वे भटके नहीं, वे तितर बितर न हो, बल्कि तुझ में और तेरे विश्वास में स्थिर हो सके। हे प्रभु, उन पर अनुग्रह कर कि यह समय उनको आत्मिक रीति से वे बलवंत होते जा सके, तेरे वचन पर संपूर्ण रीति से निर्भर हो सके। आज जब हम तेरे संदेश की ओर जाते हैं, तेरे वचन की ओर जाते हैं, हमसे तू बातें कर। होने दे कि तेरा वचन न केवल हमारे बुद्धि को टटोलने के लिए हो, बल्कि हमारे हृदय में बसे और हमारा चरित्र और चाल चलन उसके कारण से बदलने पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। हम इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सौंपते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपनी इच्छा में और अपने समय में उसका उत्तर देगा। सारी आदर प्रभु तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और आज के संदेश के लिए हम लोगों ने रोमियो की पत्री और उसके 6वें अध्याय को पढ़ना आरंभ किया है। वास्तव में उसके 15 पद से 23 पद को पढ़ा है, और आज का हमारा जो शीर्षक है वह धार्मिकता के बारे में है और धार्मिकता के गुलाम होने के बारे में है। नाउ इस अंश को जब हम पढ़ते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पौलुस यहाँ पर धार्मिकता के विषय का व्याख्या कर रहा है, और जब हम मसीही धार्मिकता के बारे में बात करते हैं तो मसीही धार्मिकता मसीह के समान जीने में है, क्राइस्ट लाइक जीने में है। यह धार्मिकता मसीह से मिलता है, परंतु जब धार्मिकता का हम समझ बढ़ाना चाहते हैं तो यह संभव तभी होगा जब हम अपनी वास्तविक दशा को पहले समझेंगे, और हमारी वास्तविक दशा या हमारी असलियत हमारे पाप से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह के कारण से निश्चय आज हम धर्मी ठहराए गए हैं, परंतु इस धार्मिकता का वैल्यू हमको हमारे पिछले जीवन के पाप के समझ से उसका संबंध है, क्योंकि कई बार हम समझते नहीं कि हम कितने पापी हैं, या वास्तव में हमको यह समझ ही नहीं है कि हमारा पाप कितना घोर है या कितना परमेश्वर विरोधी है, एंटी गॉड है। हम जो मसीह हैं कई बार अपने आप को और अपने पाप को बहुत हल्के नजर से समझते हैं, और कई बार पाप एक महत्वपूर्ण विषय होता ही नहीं है प्रचार का। कई बार निश्चय यह एक प्रसिद्ध टॉपिक नहीं है, निश्चय इस विषय को प्रचार करने से लोगों को के मनों में प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमको इस विषय पर ध्यान कराता है
क्योंकि यही है हमारी सच्चाई। हदन की बारी से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के कार्य को यदि कोई विरोध करता है या रोक लगाता है तो वह पाप, शैतान और पाप का प्रभाव है। इस कारण से हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। जब हम यशाया उसके 30 अध्याय के 22वें पद में पढ़ते हैं तो पाप को बताया है कि वह हमारे अंतरात्मा को प्रदूषित करता है, पॉल्यूशन ऑफ द सोल जिसको बोलते हैं। और वह वहाँ पर यशाया में जैसे लोहे पे जंक लगता है वैसे ही हमारी आत्मिक दशा पर पाप लगता है। यदि हम व्यवस्था विवरण को खोलते हैं और उसके 32वें अध्याय के 33वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पाप को सांप के जहर के साथ तुलना किया गया है। यशाया में वो मैले चीथड़ों के समान है। और यशाया में जब इब्रानी शब्द मैला चीथड़ा प्रयोग किया गया है तो वो ऐसे ही घर का पोछा या घर का गंदा कपड़ा नहीं है। कई बार हम लोग मैले चीथड़े को समझते नहीं है। मैला चीथड़ा इब्रानी में जो वहाँ शब्द है वो वास्तव में वो कपड़ा है जिसको स्त्रियां अपने पीरियड्स के समय में, माहवारी के समय में प्रयोग करती थी और बाद में फेंक देती थी। हमारे धर्म के काम जिसको हम सोचते हैं अच्छे हैं, परमेश्वर के नजर में वह पाप है और उसका अस्तित्व मैला चिथड़ा है। पौलुस ने 2 कुरिन्थी के 7 अध्याय के 1 पद में कहा, 2 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय का 1 पद में कह रहा है कि सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमारा पाप परमेश्वर का विरोधी है और वह सब प्रकार का मलिनता है, उसमें कीचड़ है। पाप परमेश्वर विरोधी है। इट इज अ रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। वो परमेश्वर विरोधी, एंटी गॉड है। जहां पर पाप परमेश्वर को हरेक अच्छी वस्तुओं का स्रोत मानने से इनकार करता है। वह पाप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में लेता है परंतु उस आशीष को अपने लिए और शैतान के सेवा में प्रयोग करता है। पाप, जैसे यर्मिया ने कहा, वो चीता के शरीर का धब्बा दाग है जिसको वो कभी भी मिटा नहीं सकता। यर्मिया 13 अध्याय का 23 पद कहता है। रोमियो की पत्री में वह एक अंधकार, अंधेरा का रात है। इफिसियों की पत्री में उस पाप को के पीछे चलने वाले आकाश के हाकिम के पीछे चलते हैं, इफिसी 2:2। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय बताता है कि वे ऐसे हैं जो मानने वाले, जो पाप को मानते हैं, वे नरक जाते हैं। इस कारण से इस पद को जरूर पढ़ेंगे जो हमको प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 से 15 पद में मिलता है। 20वां अध्याय के 12 पद में कहता है, यूहन्ना लिखता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन का पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। 13वां पद, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया।
14वां पद, और मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाले गए, और आग के झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। वचन स्पष्ट करता है कि पाप एक हल्का विषय नहीं है। परमेश्वर अपने विरोध में खड़े होने वाली पाप और शैतान और पाप के दासत्व में जीने वाले और शैतान के पीछे चलने वालों को हल्का नहीं समझता। यह दुख की बात है, परंतु यह सच है कि कलीसिया जिसका विचार पाप के बारे में वही होना चाहिए जो बाइबल सिखाती है, नहीं है। स्थानीय कलीसियाओं का सोच पाप के विषय को लेकर के बहुत हल्का है। हम कई बार केवल यही सोचते हैं कि पाप एक भूल है, एक गलती है जिसको आई एम सॉरी, या किसी मीटिंग में हाथ उठा करके सामने चले आने से, या सिनर्स प्रेयर, पापी की प्रार्थना को दोहरा देने से हो जाएगा क्षमा। केवल यीशु मसीह ही है जो पाप रहित है। और इस कारण से यूहन्ना 8 अध्याय का 34वां पद कहता है कि वह हमको पाप से छुड़ा सकता है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 34 पद हम पढ़ेंगे उसको। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और इस दासत्व से निकलने का एक ही तरीका है, वह है उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जब अनुग्रह करता है, यीशु मसीह जब अनुग्रह करके हमारे हृदय में पश्चाताप डालता है, हमारा हृदय पश्चाताप करके उस पर विश्वास करता है, और उसके विश्वास करने के कारण से परमेश्वर पिता जब हमको धर्मी ठहराता है, तभी हमें पाप से स्वतंत्रता मिलता है। हमने पाप से स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिल जाता क्योंकि हमने विचार किया कि हम सॉरी कहेंगे। इस कारण से अनुग्रह वह सबसे बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, और उस अनुग्रह में बलिदान है, और उस बलिदान में पुत्र अपना प्राण को अपने से त्यागता है, और तभी हम पाप के दासत्वों से निकलते हैं। सो यह सच्चाई है पाप का। ना इस अनुच्छेद में जब हम ध्यान दे रहे हैं, रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 15 पद से आगे हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यह अनुच्छेद 2 तरह की दासत्व के बारे में बात करता है, पाप का दासत्व और धार्मिकता का दासत्व। और पाप के दासत्व के बारे में पौलुस हमें इस अनुच्छेद में सिखाएगा कि यह स्वतंत्रता जो धार्मिकता में है, इसका अर्थ क्या है और यह कितना गहरा है। जब हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, जब हम कहते हैं कि हमने मसीह के स्वतंत्रता को पाया है, सो इसका अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? पौलुस बोल रहा है इसका माने है कि हम धार्मिकता के गुलाम हैं। नाउ जब हम 6 अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे, शुरू से 1 से 14 पद जब पढ़ेंगे, तो वहां पर इसी अनुग्रह के बारे में दलील दिया जाता। यहूदी ये कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि अनुग्रह है, तो इसका नतीजा नॉर्मल यही आर्ग्यूमेंट का माने ये निकला कि अनुग्रह है का इसका माने है तो पाप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहूदी ये सोच रहे थे,
और पौलुस को ये दलील दे रहे थे कि भाई पौलुस आप अनुग्रह को सिद्धांत को सिखा रहे, अच्छी बात है। तो अनुग्रह का सिद्धांत का माने ये नॉर्मली ये हो गया क्योंकि अनुग्रह है, इसका माने हम पाप करते रह सके, क्योंकि यहूदी ये मानते हैं व्यवस्था हमको इसीलिए दिया गया क्योंकि व्यवस्था के मानने से ही हमारे अंदर धार्मिकता आएगा। पौलुस से कह रहा है हमको अनुग्रह दिया गया कि हम स्वतंत्र हो सके और स्वतंत्रता में हम धार्मिकता में जी सके। इस कारण से पहला 15 पद में वो कहता है तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। यही तर्क यहूदी दे रहे हैं और इसी को वो यहां दोहरा रहा है। और इस कारण से 15 पद का पहला खंड में वो उस प्रश्न को दोहरा रहा है और दूसरे खंड में उसका उत्तर देता है कि 1000 बार नहीं, कदापि नहीं। पौलुस ये कहना चाह रहा है कि अनुग्रह का सिद्धांत का माने, अनुग्रह का माने है कि वह हमको नैतिक रीति से, हमको छुड़ौती नैतिक रीति से हमको वह स्वतंत्रता नहीं देता है कि हम पाप में जीते रहे, बल्कि अनुग्रह न केवल हमको धर्मी ठहराता है परंतु हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, केवल जस्टिफिकेशन काफी नहीं है। कई बार हम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं, विशेष करके हम जो मसीह हैं, कि परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया, हमको अपना संतान बना लिया, परंतु वहीं पर अंत नहीं है। जब हम संतान बनते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें यह दिखे या एविडेंस मिले कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से नैतिक रीति से बदलाव आया है, आत्मिक रीति से बदलाव आया है। जब हम परिवर्तित नैतिक और आत्मिक रीति से होते हैं, यही है उद्धार का प्रमाण। ना नैतिकता से और धार्मिकता से उद्धार नहीं होता, वो अनुग्रह से होता, परंतु अनुग्रह से बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति में मुझे उद्धार को देखना है, उसका एविडेंस खोजना है, तो मुझे उसके अंदर के नैतिक और आत्मिक बदलाव देखना होगा। अगर ये बातें हुई हैं, बदलाव है, तब तो है। इस कारण से 15 पद बताता है कि अनुग्रह का माने पाप करने का फ्रीडम नहीं, पाप करने का स्वतंत्रता नहीं, कदापि नहीं, बल्कि 16वां पद कहता है क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो। ना यहाँ पर पौलुस एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक सच्चाई दे रहा है जिसको हम कहेंगे स्वयं सिद्ध करने वाली सच्चाई, अंग्रेजी में इसको एक्सियम बोलते हैं। और यह सिद्ध सच्चाई है जिसको सब मालूम है। अगर कोई किसी के नीचे काम कर रहा है तो उसका वो दास है, इसमें ये सबको मालूम है। और अगर दास है तो उसमें आज्ञाकारिता होगा। इस कारण से ये कहता क्या तुम नहीं जानते कि आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो। क्योंकि दास का चरित्र यह है कि वह पूरी रीति से अपने मालिक की आज्ञा को मानेगा, तभी तो वह दास है, अन्यथा वो दास नहीं है। अगर अनाज्ञाकारी है तो वह अपने आप को एक अच्छा गुलाम कभी भी नहीं कह सकता। उसी सच्चाई को लागू करते हैं पाप के लिए और क्या कहते हैं कि वहां लिखा है, देखिए 16वें पद में, उसी के दास हो और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। दो तरह के मालिक हैं, एक धार्मिकता का मालिक है और एक पाप का मालिक है। गुलाम किसका सुनेगा? अगर हम पाप के मालिक की आज्ञा को मानते हैं तो हम उसके दास हैं। ओबीडियंस टू अ मास्टर,
ये एक स्लेव का, एक दास का एक गुण है, उससे वह भाग नहीं सकता। ये उसकी सच्चाई है ना। विश्वासी के लिए उद्धार में अनुग्रह के द्वारा अगर वो धार्मिकता का गुलाम अपने आप को कहता है तो इसका माने है उसकी आज्ञाकारिता उस धार्मिकता के मालिक की ओर होनी चाहिए। कई बार हमारा समझ, हमारा अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम में है, स्वतंत्रता में है, और हम स्वतंत्रता में खोए रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं और सोचते हैं स्वतंत्रता है तो इस कारण से हम कुछ भी कर सकते। और कई मसीहों का यही हाल है। हम ये सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने अपने आत्मिक जीवन में प्रवेश कर लिया है, इस कारण से अब कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। पिछली बार हमने देखा था, उन दासों को याद किया था जिन्होंने प्रभु के पास आया और कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। हे प्रभु कहा, बहुत से बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहता है मेरे सामने से दूर हो जाओ। वाई? क्योंकि अगर मालिक है और हम गुलाम है तो गुलाम का ओबीडियंस के साथ संबंध है, आज्ञाकारिता के साथ संबंध है। अगर आज्ञाकारिता नहीं है धार्मिकता का तो हम उस मालिक का गुलाम नहीं है। इस कारण से वहां पर दो बात है, उसी के दास हो जिसके मानते हो, और उसके बाद वो कहता है कि अगर पाप की मानते हो तो मालिक क्या देगा। वहां लिखा है पाप मानने वाले गुलाम को मृत्यु मिलता है, धार्मिकता के मालिक के मानने वाले को अंत में, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है, मिलता है। कितना सरलता से पतरस ने इस बात को समझाया है, और इसको हम देखेंगे दूसरा पतरस 2 अध्याय 18 से 19 पद में, कि वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन गया है। यहां पतरस उन झूठे प्रचारकों के बारे में कहता है जो यह सिखाते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, पाप में कोई गुलामियत नहीं है, बल्कि पाप में स्वतंत्रता है, जो मन में आता कर सकते हैं। कई बार हमें भी यही शिक्षा मिलता है। हम सोचते हैं कि हम तो यीशु मसीह में आ गए, बपतिस्मा हो गया मेरा, हमने एक बार हाथ उठाया था और हम उद्धार पा लिए। अगर उद्धार पा लिए है तो वह दिखता क्यों नहीं है, एविडेंस कहां है। सो हमको कान खुजलाने वाले का संदेश मिलता है, और कान खुजलाने वाले संदेश क्या देते हैं? वो देते हैं कि सब ठीक चल रहा है, हमको स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा मिल रहा है। पतरस कहता है कि व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। यह है पाप की दशा, और यह है पाप का गुलाम होना। ये लुचपन में फंसाते हैं, झूठ की बातों में फंसाते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं। आज संसार स्थान जगह जगह पर अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा नए नए तरीके से यही सिखाना चाहती है कि उनके शिक्षा में स्वतंत्रता है। बाइबल बताती है कि ये सारी स्वतंत्रता जो यहाँ संसार में निकलती है वो सब झूठी हैं। क्यों? क्योंकि वे देने वाले स्वयं सड़ाहट के दास हैं। सड़ाहट के दास हैं, वे अंदर से सड़े हुए हैं, इसलिए उनके अंदर से कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति
व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। ये व्यक्ति पाप से हारा हुआ व्यक्ति है, इस कारण से वह पाप का दास है। स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह में है, जो धार्मिकता का सिर है। इसीलिए जब यीशु मसीह हमको अपना संतान बनाता है तो हमको वह गुलामियत देता है धार्मिकता का। यह कॉन्सेप्ट गुलाम होना हमको पचता नहीं है। हम आज के मसीही जानते नहीं है गुलाम होना किसको बोलते। इस कारण से हमारा मसीहत भी वैसे ही है। बोला बहुत फ्री रहना है हमको, हम गुलाम होना नहीं जानते। हमको ओबीडियंस मालूम नहीं है, हमको आज्ञाकारिता पसंद नहीं है। हम तो केवल परमेश्वर के संतान इसलिए बनना चाहते हैं ताकि परमेश्वर हम पर अपना आशीष अनुग्रह निरंतर बनाए रखे, कभी भी हमको गुलाम के नजर से न देखे, कभी भी हमको मेहनत न कराए, कभी भी आत्मिक रीति से निचोड़े नहीं, कभी भी हमको कष्ट में न डाले, क्योंकि ऐसा डालने से हमको हमारा विचार अपने मालिक के प्रति बदल जाएगा। कैसा मालिक है हमारे साथ इस प्रकार काम कराता है। वचन बताता है कि जब यीशु मसीह अपने आप को बलिदान देता है, जब अपने आप अपना लहू बहाता है, अपने आप को अपना संतान बनाता है, तो हमको वह धार्मिकता के लिए गुलाम बनाता। वी आर स्लेव्स टू राइचियसनेस। इस कारण से हमें अपने मालिक के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। पहला यूहन्ना में बताता है इसी बात के बारे में। जो कोई उसकी आज्ञा मानता है वो उससे प्रीति रखता है। यदि हम उससे आज्ञा नहीं मानते तो इसका माने हम उसकी धार्मिकता से भी प्रेम नहीं करते हैं। आज कलीसिया में उसकी धार्मिकता से प्रेम करने की कमी आ गई है। इस कारण से हम आपस में भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी धार्मिकता को हम पसंद ही नहीं कर सकते। वेरी टू टाइट, हमको बांध दिया जा रहा। हम संसार के समान हो नहीं पा रहे, जबकि हमारा हरदम अंदर से मन ही है कि हम उसके समान हैं। बाइबल बताता है कि हम संसार के समान नहीं है, मैंने चुन के तुमको वहां से अलग किया, और हम है कि हम वापस जाना मांगते हैं। वी वांट टू गो बैक टू द वर्ल्ड। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय का 21 और 22वां पद सिखाता है हमको कि हमारी दशा क्या है। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 22 और 23वां पद देखिए, वहां लिखा है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर की धार्मिकता का माने यह है। 22वां 23वां पद कहता है, यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक हूं। हम धार्मिकता के गुलाम इसलिए बनाए गए हैं ताकि परमेश्वर एक दिन हमको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित कर सके। परंतु हम होना नहीं चाहते, हम जीना नहीं चाहते। पौलुस आर्ग्यूमेंट समझाता है 17 पद से 22वां पद में। वो बताता है कि होगा कैसे यह सच्चाई कि हम जिसके नीचे आज्ञाकारी हैं वो उसके दास हैं, इसको समझेंगे कैसे। 17 से 22, समय कम है, जल्दी देखेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके नीचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। ये हुआ कैसे? ये हुआ परंतु परमेश्वर का धन्यवाद के कारण से। परंतु परमेश्वर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पूरे परमेश्वर के वचन में। जब जब यू रीड बट गॉड, वो हमारी आत्मिक दशा को बताता है कि हम कभी भी परमेश्वर को खोज नहीं रहे थे। वी वर नेवर सर्चिंग फॉर गॉड। हम सब समय उससे भाग रहे थे। हम अपने सड़ाहट के जीवन में जी रहे थे, परंतु परमेश्वर
आज मसीही समाज को ये परंतु परमेश्वर कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि यदि समझ में आती तो चाल चलन में अंतर होता। अगर मैं जानता कि परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, तो मेरा चाल चलन निश्चय बदलना चाहिए। अगर नहीं बदल रहा है तो इसका माने है कि मैंने परंतु परमेश्वर के पूरे कल्पना को, परंतु परमेश्वर के पूरे विचार को समझा ही नहीं। इसीलिए हमारा पश्चाताप भी छिछला पश्चाताप होता है। हम तो सोचते हैं कि एक ही बात जो पश्चाताप किया वही काफी होगा। बाइबल सिखाती है हमें रोज पश्चाताप करने की आवश्यकता, रिपेंट। भाइयों बहनों, कलीसिया मरी इसलिए हुए क्योंकि हम पश्चातापी नहीं हैं, क्योंकि हमने परंतु परमेश्वर के भव्य इच्छा को, उसके भव्य प्लान को समझा ही नहीं। हमने उसको हल्के में ले लिया। बट गॉड, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हो नहीं, यीशु मसीह ने अनुग्रह कर दिया, लेकिन एक समय था कि हम दास थे। इसका माने नहीं है कि आज हम पाप नहीं करते हैं। इसका माने यह है कि अब हम पाप के दासत्व में नहीं है, उसके चंगुल में नहीं है। परमेश्वर ने अपने काम को कर दिया, उसने अपना पवित्र आत्मा दिया है जो हमको बार बार चिताता है कि हम पश्चातापी मन से उस पाप से निकल सके। लेकिन पहले ये नहीं संभव था, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं बसता था। क्योंकि आज अनुग्रह हुआ है इसलिए वो वास करता है। अब हम पाप के दासत्व में नहीं हैं। बट गॉड, दूसरे जगह में इफिसियों में पत्री में लिखा है, थैंक्स बी टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमारे धन्यवाद की भेंट वास्तव में धन्यवाद की भेंट नहीं है। इट्स जस्ट अ मम्बलिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स। कुछ बातों को याद रखते हैं, कुछ शब्दों को याद रखते हैं, कुछ वाक्यों को याद रखते हैं और बड़बड़ा देते हैं। हम धन्यवाद देने अगर किसी को कहते हैं तो वो केवल उन्हीं बातों का धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने शारीरिक रीति से लाभ पाया है, जिसको वो कल छोड़ के चले जाएंगे। और पौलुस बताता है धन्यवाद हो, क्योंकि आज उसने मुझे धार्मिकता का गुलाम बना लिया। कितनी बड़ी बात कि तुम जो पाप के दास थे, मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, जिसके उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके साँचे में ढाले गए थे। ओबीडियंस यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होने का माने है कि उसके वचन के प्रति भी आज्ञाकारी होना। कई बार हम कहते हैं हम यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी हैं, परंतु वचन हम पढ़ते नहीं और उसके बातों को हम अपने हृदय में बसने नहीं देते और उसको प्रैक्टिकली व्यावहारिक रीति से काम होने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि उपदेश को अलग और यीशु मसीह को अलग रखे हैं। और बाइबल बताती दोनों एक है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रुथ। और यह सच्चाई हमको केवल उसके उपदेश, उसके वचन में मिलता है, हमारे सपनों में नहीं। बी वेरी केयरफुल। कई बार ऐसे लोग आ जाते जो कहा कि प्रभु ने मुझे सपना में सिखाया। प्रभु ने मुझे 66 पुस्तक दिया है जिससे वो रोज बातें कर सकता है और करता है। आप अपने सपना को इस 66 पुस्तक के नीचे रखें, उसको जांचें, कहीं हम धोखा तो नहीं खाए। इस कारण से यह उपदेश मानने वालों की आवश्यकता है। 18 पद कहता है और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, धार्मिकता के दास हो गए। आज जब आप अपने आप को मसीही कहते हैं, क्या आप सच अपने आप को यह कह सकते हैं कि हां मैं धार्मिकता का भी दास हूं, मसीह हूं?
इस कारण मसीही धार्मिकता का ही दास हूं। पहला पत्रस को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर तितर बितर मसीहियों को पौलुस लिख रहा है। एडी 64 में नीरो ने रोम को जला दिया, और जब वो जला दिया तब उसने ये दोष मसीहियों पर डाल दिया। लोग मसीहों पर घृणा कर रहे थे, क्योंकि जहां भी किसी भी मसीह से मिलते वो मसीह के बारे में ही चर्चा करते, और चर्चा करने का माने है कि वो संसार से उनका विचार मिलता ही नहीं। हमारे साथ जब लोग चर्चा करते हैं तो हम तो मसीह को लाने का कष्ट करना चाहते ही नहीं। हम हरदम ये कोशिश करते हैं कि हमारे धार्मिक विचार हमारे सांसारिक विचार से बिल्कुल अलग हो, उसको कोई ना छेड़े। आज संस्थाएं भी इसी रीति से चलना चाहती है, उनका बायलॉज इसी रीति से बनना चाहिए जिससे हमको संसार से कोई तकलीफ ना हो। वी डो नॉट वांट टू कॉल आवरसेल्व्स क्रिश्चियंस। कहीं हमको उनका क्रोध का सामना ना करना पड़े। और पतरस कहता है कि वे इसलिए सताए जाते क्योंकि उनकी जुबान में केवल अपने मालिक का ही नाम है, यीशु मसीह, उसकी धार्मिकता। हमारे जुबान में है, बहुत से नियम बदल रहे हैं हमारे देश में। हम कोने किए जा रहे हैं, हम रोना गाते हैं, हम माइनॉरिटी हैं। हमको देखना होगा कि हम तालमेल रख के चल सकते हैं। सावधान सावधान। यहां वचन बताता है कि वे धर्म के दास हो गए, और धर्म के दास होने में वे पाप के दास के विरोधी हो गए। आर यू रेडी टू बी एंटी वर्ल्ड? इतने दिनों तक आप एंटी गॉड जीवन व्यतीत किए हैं। वचन बताता है समय है कि हम संसार विरोधी जीवन व्यतीत करें, उन विचारधाराओं के विरोधी हो जो संसार से हमने लिया है। आसान होगा? कदापि नहीं। तकलीफ होगा? निश्चय। लेकिन 19वां पद बताता है, यह उदाहरण इसलिए दिया गया ताकि हम इसको समझ सके। 20वां पद, जब तुम पाप के दास थे तब धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। यही हमारी दशा थी। हम पाप को समझते नहीं, हम पाप में थे तो हमको धार्मिकता समझ ही में नहीं आया था, और इस कारण से हमको धार्मिकता के साथ कोई मतलब ही नहीं था। बट गॉड, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, पौलुस कहता है कि उसने हमको धार्मिकता का गुलाम बना दिया। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। जब हम पाप के गुलाम हैं, अगर थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी हैं तो वचन बताता है उसका मालिक हमको मृत्यु देता है। मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था हाल ही में, और यह चर्चा कर रहा था कि इस कोविड सिचुएशन में यदि कुछ मैंने पाया है तो एक बात जरूर पाया है कि मसीही लोग कोविड से बहुत ज्यादा भयभीत हैं। वो आपस में मिलना नहीं मांगते, वो सहभागिता रखने से थोड़ा कतराते हैं, सावधानी के साथ भी कतराते हैं। ये सोचते हैं कहीं हमको ना हो जाए और मेरा प्राण मुझसे समय से पहले ले लिया जाए। पिछली बार भी मैंने कहा, विश्वासी हो या अविश्वासी, किसी का भी मृत्यु अपने समय से पहले नहीं होगा। यह हमें याद रखना चाहिए। और इस कारण वचन भी बताता है कि हम तो उसके गुलाम हुए वो जो धार्मिकता देता है, और वचन बताता है कि क्या हुआ, ये मालिक क्या देगा हमको। वहां देखिए 22वां पद बताता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर क्या मिला?
तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, एवरलास्टिंग लाइफ। कई बार हम अनंत जीवन को, सांसारिक जीवन ही को अनंत जीवन समझते हैं। वचन बताता है सांसारिक जीवन अनंत जीवन है ही नहीं। वास्तव में सांसारिक जीवन तो धार्मिकता का जीवन है ही नहीं। हम यात्री हैं, सोजर्नर्स, एक यात्रा में निकले हैं और हमारा तंबू खड़ा जाएगा। तंबू उखाड़ने के लिए रेडी है? कौन रेडी नहीं होंगे? वे जिसके मालिक से मृत्यु मिलता है। परंतु वह मालिक जो अनंत जीवन देता है, उसके गुलाम सब समय रेडी रहते हैं धार्मिकता के लिए। 23वां पद जो बहुत फेवरेट पद सबों का है, स्पष्ट करता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी, वेज, जो दिन भर काम करने से मिलता है, इस गुलाम के नीचे काम करने से क्या मिलेगा? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर, बट गॉड का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये मालिक हमको मजदूरी नहीं देता है, बल्कि वरदान देता है, गिफ्ट देता है। धार्मिकता हमको यीशु मसीह से मिलता है और उस धार्मिकता के जब हम गुलाम होते हैं तो उसी से हमारे जीवन में पवित्रता और अनंत जीवन उत्पन्न होता है। अनंत जीवन हमको मिल गया। क्या हम उसके गुलाम हैं? जब हम अपने आप को जांचते हैं, रोज के जीवन में जांचते हैं, व्यवहारिक जीवन में जांचते हैं, मेरे जीवन से कौन मालिक निकलता है, किसका नाम होता है? जब मेरे जीवन को कोई देखता है तो मेरे मालिक का नाम आता है, और जब आता है तो किसका नाम है? कई बार विश्वासियों को देख करके, अपने मसीहों को, बोलने वालों को देख करके ऐसा प्रतीत नहीं होता। परमेश्वर करे कि हम अपने आप को जांच सके और उस परमेश्वर के गुलाम हो सके जिसके पास धार्मिकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गवासी पिता, हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। तेरा वचन हमको अपने आप को जांचने को प्रोत्साहित करता है। सचमुच में प्रभु, ये कितनी बड़ी अनुग्रह तूने हम पर दिया है कि जब हम पाप के गुलाम थे, उसके कीचड़ में, उसके दासत्व में, चंगुल में फंसे हुए थे, तूने अपने पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमको छुड़ाया, दाम दे के छुड़ाया, अपने प्राणों का आहुति की दिया ताकि हमको धार्मिकता मिल सके। हे प्रभु, कई बार हमारे जीवन से तेरी धार्मिकता नहीं दिखाई देती। इस कारण से हम क्षमा प्राप्ति है अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। हम पर अनुग्रह कर कि हमारे जीवन से तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता दिखाई दे। जो स्वतंत्रता तूने हमको दिया है, उससे प्रभु हम धार्मिकता के गुलाम हो सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। हमारे रोज के जीवन में हम तेरा गुलाम बन सके। ये प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपने आराधना को जारी रखते हुए अंतिम गीत गाएंगे, और इस गीत के दौरान हमने जो अपने भेंटों को लाया है उसको हम अर्पित करेंगे। आप अपने घरों में उसको जमा करें और समय होने पर कलीसिया में आ करके उसे अवश्य दे दें। सो आइए हम
महिमा से तुझो भरा हुआ इस गीत को गाएंगे और अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर जमीनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के लिए आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरी ओर से हर एक आशीष के लिए जो तू हमको निरंतर देता आया है, और आज भी तूने हमको आशीष दिया है कि हमारी उन्नति जो भी हुई है, जो भी हमारे पास है, वो सब कुछ तेरा है प्रभु। इस कारण से इसी जो कुछ तेरा है उसी में से हम अपनी भेंटों को आज तेरे सामने लाए हैं और विनती करते हैं प्रभु, इस भेंट पर तेरा आशीष हो, इसे तू अपने कार्य में प्रयोग कर। जिन क्षेत्रों में इस भेंट की आवश्यकता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये भेंट वहाँ तक पहुँच सके, ताकि तेरा नाम, तेरा राज्य का कार्य, तेरी गवाही दूर दूर तक पहुँच सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें तूने इस योग्य समझा कि हम तेरे लायक अपने आप को अर्पित कर सके। हमारे अर्पण को तू स्वीकार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम डॉक्सोलॉजी को गाएंगे।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं कि आज के ऑनलाइन सभा में आप हमारे साथ जुड़े रह सके। धन्यवाद।